नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन का वक्त हो गया है, देखिए खबरें विस्तार से। जबलपुर में बरेला बना प्रदेश का पहला 100% टीकाकरण वाला नगर परिषद। देखिए क्या है पूरी खबर। जबलपुर जिले का नगर परिषद बरेला 100% वैक्सीनेशन वाला प्रदेश का पहला नगर परिषद बन गया है। बरेला नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को 100% वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र सौंपा गया। बरेला के सभी 10,299 व्यक्तियों ने टीका लगवाकर साबित किया कि वैक्सीन ही संक्रमण के खिलाफ कारगर हथियार है। कार्यक्रम के दौरान सांसद राकेश सिंह ने इस उपलब्धि के लिए बरेला वासियों को बधाई दी। और हमें बहुत खुशी है कि बरेला नगर परिषद उन गिनी चुनी नगर परिषद में देश और प्रदेश की एक हो गई है जहां 100% वैक्सीनेशन का काम हो गया। और इसीलिए आज उत्साह का वातावरण हम बरेला में देख रहे हैं। मैं इसके लिए विशेष रूप से हमारे विधायक माननीय इंदु तिवारी जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। हमारे जिलाध्यक्ष अरुण तिवारी जी को बधाई देता हूं कि मिलजुल कर और जिला प्रशासन की टीम ने जो साथ में सहयोग किया है उनको बधाई देता हूं कि मिलजुल कर जो वैक्सीनेशन का काम यहाँ जिस तरह से पूरा किया है, बाकी क्षेत्रों में भी इसी गति से इसको पूरा करना है। और आज वो अवसर आया कि हम लोगों को आपको यहाँ आवश्यक रूप से बुलाना पड़ा, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में यह काम सब प्रारंभ हुआ था। और जो मैनेजमेंट की सिस्टम है, चाहे वो क्राइसिस मैनेजमेंट की, जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब ये प्रारंभ किया कि हमें एक क्राइसिस मैनेजमेंट बनाना है, तो उस तारीख से लेकर आज तक सांसद जी से लगातार हम लोग संपर्क में थे। और जो रणनीति के आधार पर हम लोगों ने जो काम किया, क्योंकि ये तय हो चुका था कि लोग इसको भ्रम फैला रहे हैं और भ्रम की कोई कार्ड बनाना चाहिए, तो हमारे सांसद ने अलग अलग तरीके से हम लोगों को चरणबद्ध तरीके से बताया कि इस प्रकार काम करना चाहिए। और जब संगठन का सहयोग हमें मिला, और संगठन हमेशा रचनात्मक काम में भारतीय जनता पार्टी के खड़ा होता है, तो हम लोग भाई रानू तिवारी जी से हमेशा संपर्क करते हैं और उनकी रणनीति के आधार पर हमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो पेज पन्ना प्रमुख होता है, उस तक की मेहनत यहाँ से प्रारंभ हुई। आगरमालवा में परायों ने बेटों और परिजनों का फर्ज निभाया, विधि विधान से कराया अंतिम संस्कार। क्या है पूरी खबर, नजर डालिए। आगरमालवा जिले के अपना घर वृद्धाश्रम में करीब 4 वर्षों से रह रही बुजुर्ग महिला की बीमारी के बाद मौत हो गई। करीब 15 दिनों तक जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला का इलाज कराया जा रहा था, जिसकी सूचना वृद्धाश्रम के प्रबंधन द्वारा उसकी 3 बेटियों और भतीजे को दी। सूचना के बावजूद भतीजे ने अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया। वृद्धाश्रम की बुजुर्ग की मौत की सूचना लगने पर नगर के समाज सेवी आगे आए और वृद्धाश्रम प्रबंधन और वहां रह रहे बुजुर्गों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार की समस्त रस्मों को निभाते हुए दाह संस्कार किया गया। अपना घर वृद्धाश्रम में 5 वर्ष से संचालित हो रहा है। यहाँ पे आगर के सभी समाज सेवी लोग, सुधीर भाई और भी सारे पत्रकार साथी, सबके सहयोग से संचालित हो रहा है। उसमें करीबन 4 वर्ष से परसुलिया की रहने वाली पूरन भाई निवासी, वो 15 दिन से थोड़ा तबियत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल में भर्ती थे। कल उनके घर लेकर आए तो अंतिम सांस ली। विधि विधान से सभी भाइयों ने उनका पूरा बेटे के समान समझ के पूरा परिवार से आए और उनका जो नियम कायदे कानून से होता है उसी तरीके से अंतिम संस्कार किया गया। अपना घर एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पर 4 वर्षों से विगत ये पूरन बाई रहती थी, जिनके परिवार में कोई नहीं था। बेसहारा का जो घर होता है वो अपना घर में इनकी सेवाएं एक पिता एक बेटा जो करता है उसी रूप में की जा रही थी। 15 दिन से आप अस्वस्थ थी, आपका इलाज के लिए पूरा प्रयास किया गया, लेकिन कल आपने अंतिम सांस ली। तो कल मुझे वहाँ के प्रबंधक श्री कलीराम जी का फोन आया कि इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है। आज विधि विधान से मां साहब को लेकर आए और उनका दाह संस्कार किया। इनका एक
भतीजा है, उनको हमने फोन से कांटेक्ट किया था, लेकिन भतीजे का कहना था कि दाग मैं नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लो। हमने पूरी विधिविधान से अम्मा का दाह संस्कार किया है। सिंगरौली में नवानगर टीआई यूपी सिंह की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप, जाने क्या है पूरा मामला। सिंगरौली नवानगर थाना प्रभारी निरीक्षक यूपी सिंह ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नवानगर थाना प्रभारी यूपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चोरी का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी के डीजल के साथ एक स्कॉर्पियो, एक बाइक भी जब्त की गई है। एनसीएल निगाही के खदान में यह सब खेल चल रहा था। एनसीएल सुरक्षा अधिकारी की सूचना पर टीआई यूपी सिंह ने पुलिस टीम रवाना किया। मौके पर पुलिस ने घेराबंदी कर चोरी करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चोरी के डीजल सहित एक स्कॉर्पियो, एक बाइक जब्त करते हुए आरोपी रोहित कुशवाहा, राजकुमार रवि कुशवाहा, राजू कुशवाहा के खिलाफ नवानगर थाना में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया। सिंगरौली में नवानगर टीआई यूपी सिंह की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप, जाने क्या है पूरा मामला। शुक्रवार सुबह रंगाई रेलवे ट्रैक के पास पूरनपुरा निवासी 2 युवकों के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उनकी पहचान अमन जादौन और अरुण रेकवार के रूप में हुई है। भाजपा नेता शक्ति सिंह जादौन का आरोप है कि दोनों युवक गुरुवार रात 8 बजे से गायब हुए। बताया जा रहा है कि इन दोनों का झगड़ा अमन पलिया और अनिल से हुआ था। मामले की जांच करने के लिए पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा खुद मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। एसपी विनायक वर्मा का कहना है कि दोनों युवक गुरुवार रात से गायब हुए थे। इस मामले में परिजनों के बयान लिए गए हैं। परिजनों से पता चला है कि दोनों युवकों का झगड़ा हुआ था। मामले की पड़ताल की जा रही है। क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह जादव। आज ये जो 2 डेड बॉडी मिली है, क्या मामला है? मामला ये है कि कल अमन जादौन और अरुण रेगवार का किसी 2 लड़कों से झगड़ा हो गया था। तो किसी मोबाइल के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। तो कल शाम को 8 बजे से दोनों लड़के गायब थे। मोबाइल लगाने पर मोबाइल उठे नहीं 8:30 के बाद, और सुबह ये पता चला कि रेलवे ट्रैक पर दोनों की लाशें मिली हैं। हमें संदेह है कि जिन लोगों से झगड़ा हुआ था उन्हीं लोगों ने उनकी हत्या करके और रेलवे ट्रैक पर डाला है। और हम प्रशासन से पूरी मांग करते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच करके और दोषियों को सजा दी जाए। झगड़े वालों का नाम पता है क्या? झगड़े वालों को दो लड़कों का नाम मालूम है। एक आकाश पलिया है और एक अनिल गौड़ है। कहाँ के रहने वाले? ये एक इंद्रप्रस्थ कॉलोनी और एक पेड़ी चौराहा। ऐसे 8 आदमी तो चाहिए, उसमें और भी दोषी शामिल हैं। तो पुलिस प्रशासन से बिल्कुल मांग है हमारी कि इसकी निष्पक्ष जांच करके और दोषियों को सजा दिलाने की। क्या मामला? विदिशा जिले के थाना कोतवाली में रंगाई ट्रेन रेलवे पुल जो पड़ता है उसके ट्रेन ट्रैक के पास 2 युवकों के शव मिले हैं। इनको अभी आइडेंटिफाई कर दिया गया है। दोनों पूरनपुरा के निवासी थे और इनके नाम अमन जादौन और अरुण रेकवार सामने आए हैं। और अभी मर्चरी हमने विजिट कर ली है और शीघ्र हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं। कुछ हमें बयान मिले हैं कि इनका झगड़ा था कुछ अन्य लोगों से, क्या ऐसी कोई भूमिका थी कि नहीं, इनके मृत्यु में इसकी अभी जांच की जा रही है। और प्रयास ये रहेगा कि किस कारण से डेथ हुई, क्या ये एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी, इसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। खरगोन में महा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन 350 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से वैक्सीनेशन अभियान के तहत सुन्नत मुस्लिम जमात और दारुल कजात बड़वानी द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से महा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। मुस्लिम समाज को प्रशासन ने 300 वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया था, जिसे दोपहर 3 बजे तक ही पूरा कर 350 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल, आवाज ग्रुप मध्य प्रदेश, सादिक चंदेरी ने शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से आगे भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। आज बड़वानी में सुन्नत मुस्लिम जमात और दारुल कजात के द्वारा जमात के दफ्तर जिला कॉम्प्लेक्स में आज टीकाकरण का महाअभियान रखा गया, जिसमें सदर सुन्नत मुस्लिम जमात दारुल कजात बड़वानी फरीद मौलवी साहब के आह्वान पर यहाँ पर प्रशासन से एक आह्वान किया गया था कि बढ़ाकर हम आप हमें टीकाकरण लगाने का मौका दें।
जिसमें प्रशासन के आला अधिकारी जिलाधीश महोदय श्रीमान शिवराज सिंह वर्मा साहब, एजीएम घनश्याम धनगर साहब, बड़वानी सीएम कुशल सिंह रुपये साहब के नेतृत्व में आज दिलदारा कॉम्प्लेक्स में एक महा टीकाकरण अभियान का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें लगभग 300 टीकाकरण का हमें लक्ष्य दिया गया था। वो बड़ी खुशी की बात है कि आज उस आंकड़े को पार करते हुए 340 व्यक्तियों ने यहाँ पर ताजा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एनएम न्यूज मध्य प्रदेश पर।